अब 19 नंबर सवाल पढ़िए, क्या करा है कि 30,000 रुपया है, अरे बाप रे 30,000 रुपया है, और करा कि दो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड में खर्च करना चाहते हैं। भाई लॉकडाउन के समय 30,000 रुपया भी बहुत बड़ी बात है। अब गौर से समझिएगा, कितना रुपया है 30,000। हम चाहते हैं जितना कम से कम में आपको हम समझा दें। करा कि दो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड में खर्च करना चाहता है। देखिए ध्यान से, अगर पहले बॉन्ड में, अगर फर्स्ट बॉन्ड में खर्च करता है तो 5% इंटरेस्ट मिलता है। अगर सेकेंड बॉन्ड में खर्च करता है तो 7% इंटरेस्ट मिलता है। मतलब इसमें खर्च किया तो 5% ब्याज मिलेगा, इसमें खर्च करेगा तो 7%। बात पकड़ में आया ध्यान से। तो कह रहा है बताइए, पहला सवाल जो इसका है कि इसको 1,800 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। कितना? 1,800 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा है बताइए पहले बॉन्ड में कितना रुपया खर्च किया और दूसरे बॉन्ड में कितना रुपया खर्च किया, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके। तो पहले दो ऐसा मैट्रिक्स बनाइए कि जिसका मल्टीप्लिकेशन संभव हो। तो ध्यान से कह रहा है कि 1,800 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। तो बताइए पहले बॉन्ड में कितना रुपया खर्च किया है और दूसरे में कितना खर्च किया है। तो मान लेते हैं पहले में खर्च किया है 100 रुपया। पहले में कितना खर्च किया? 100 रुपया। पूरा रुपया 30,000, और पहला में खर्च किया 1, तो दूसरे में कितना खर्च करेगा? 30,000 माइनस 1। अब देखिए ध्यान से, ये जीरो कितना अच्छा बैठा हुआ है, एकदम कितना खूबसूरत से देख रहा है, 3 को ध्यान से देख रहा है। अब गौर से देखिएगा, दो मैट्रिक्स बनाइए जिसका गुना संभव हो। तो बनाए यहाँ पे हम लिखे, चलिए यहाँ लिखते हैं। तो ब्याज कितना मिल रहा है? 1,800 रुपया। तो इससे मैट्रिक्स बनाइए पहले इससे एक, तो कितना हो जाएगा? x और 30,000 माइनस 1। और अब ब्याज वाला तो उसको ऐसे बनाएं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन संभव हो इसलिए। तो 5%, अब ध्यान से, और ये कितना है भाई? 7%। और ब्याज कितना मिला है? 1,800 रुपया। अब कीजिएगा मल्टीप्लिकेशन, तो x का इससे, तो 5%, माने 5% इसका गुना होगा तो 5x, और परसेंट के बदला होता जानते क्या होता है? बटा में 100 प्लस इसका अब इससे होगा तो 30,000 माइनस 1 गुना 7, और परसेंट के मतलब बटा में 100 बराबर 1,800 है। अब इसको कर लीजिए गुना भाग आराम से। अब दोनों का एलसीएम 100 है तो 100 रह जाएगा। एक एलिमेंट के लिए मैट्रिक्स का सिंबल का कहाँ कोई वैल्यू है भाई? 100 हो गया तो 5x प्लस 7 से तो 2,10,000। अरे बाप रे बाप भाई, इतना रुपया कहाँ से आ गया? और हम लोग इतना भाई अभी मिल जाए, अभी तो बहुत है भाई, इतना भी बराबर 1,800। अब देखिए, अब कह रहा है ये 2 जीरो जैसे इसको देखा ना खुश हो गया, करा कि हम दोनों एक होंगे। हम बोले क्या बात है? करा कि ना चुप रहिए आप, हम दोनों गुना होंगे, एक होंगे, आपको क्या दिक्कत है? ये करा तो हम भी इससे होंगे। हम कल जाओ बकलो, तुमको कोई फायदा नहीं होगा। तो करा क्यों नहीं होगा सर? हम कल जाओ ना पहले। तो इसका इससे होगा तो कितना हो जाएगा भाई? 2,10,000। अच्छा 5 में से घटेगा, सॉरी 5 और 7 तो कितना? -2 हो जाएगा, तो -2x। और इसका इससे होगा तो 1,80,000। बात पकड़ में आया? चलिए अब इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं। हमको x का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा? तो 2,10,000 माइनस 1,80,000। इतना तो तिलक मिलता है आदमी को भाई। घटेगा तो क्या हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। अब देखो देखो ध्यान से, अब 2 का नज़र लगा 30,000 पे है, और चुपके से काट देगा इसको कितना बार में? 15,000 में। अब बताओ भाई कितना मान आ गया x का? 15,000। यानी पहले बॉन्ड में कितना खर्च किया? 15,000।
सेकंड में कितना खर्च किया 30,000 माइनस एक्स, तो पहला में खर्च किया तो सेकंड में कितना खर्च करेगा 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 एक्स का मान क्या 15,000, तो कितना आ गया 15,000। यानी सेकेंड में मतलब फर्स्ट में खर्च किया 15,000, सेकेंड में भी खर्च किया 15,000। बात पकड़ में आया। और इसी का दूसरा सवाल है तो वहाँ करा कि ब्याज 2,000 है, तो यहाँ 2,000 रख दीजिएगा। बनेगा कि नहीं आपसे? अब बन जाएगा। अब है नींद किसे 20 नंबर सवाल पे आते हैं। देखिए ध्यान से, करा कि 10 दर्जन केमिस्ट्री का बुक, 8 दर्जन फिजिक्स का और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स का बुक है और सबका सेलिंग प्राइस है 80, 60 और 40। तो करा टोटल अमाउंट बताइए, लेकिन मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके। अब ध्यान से, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। तो कैसे हम सिंपल बनाते हैं भाई। 10 दर्जन केमिस्ट्री का बुक है तो कितना हो जाएगा 10 गुने 12 120। 8 दर्जन फिजिक्स का बुक है तो 8 गुने 12 12 8 96। 10 दर्जन इकोनॉमिक्स का तो 120 किताब। और दाम कितना है प्राइस, केमिस्ट्री का 80, फिजिक्स का 60 और इकोनॉमिक्स का 40 ही है। सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री का बुक है। अच्छा केमिस्ट्री में कुछ होता है ना खास बात। तो कह रहा कि टोटल अमाउंट कितना आएगा, ये टोटल अमाउंट ही निकाल रहे हैं हम लोग। अब मल्टीप्लाई जहाँ कर देंगे टोटल अमाउंट आ जाएगा। कर दीजिए 12 8 9600, तो कितना हो जाएगा भाई 0 और ये हो जाएगा आपका, कर ही देते हैं मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा आपका 0 36 के 6 हाथ में 3 9 6 54 57 और 12 चौका 4800। तो टोटल अमाउंट जोड़ दीजिए आप, कितना आ गया तो 0 0 तो 6 8 7 15 6 21 हाथ में 2 4 और 5 9 9 9 18 हाथ में के 2 तो 20,160 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया 20,160 रुपये। ये आंसर हो गया टोटल अमाउंट। रातों को जगाया नींदों को भगाया। अगर ऐसा हो रहा है कि रातों को जाग रहे हैं, स्लाइड का देखिए सर कुछ, एक मिनट। रातों को जगाया नींदों को भगाया, अगर ऐसा हो रहा है तो पक्का गारंटी आपको कोई ना कोई बीमारी है, आप इलाज करवाइए। ठीक है। अब इस सवाल को समझिए कि इस नंबर क्या है। देखिए P है तो P का ऑर्डर क्या है, P क्रॉस के। यहाँ देखिए 21 नंबर सवाल है और Y का ऑर्डर क्या है, Y का ऑर्डर है 3 क्रॉस के। आपको पता है अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो पक्का गारंटी है पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होता है। पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होता है। तो यहाँ से K का मान क्या आ गया 3 आ गया और पी वाई का ऑर्डर क्या आ गया, पी वाई का P जो बच गया वही। अब देखिए यहाँ तो समझ में आया। अब डब्लू वाई, तो डब्लू का बताइए क्या ऑर्डर N क्रॉस 3, तो इसका N क्रॉस 3 और Y का क्या है 3 क्रॉस K। अब ध्यान समझिएगा बात को, अगर दो आदमी गुना हुआ है तब भी गुना संभव होगा जब दो पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होगा। तो डब्लू वाई का ऑर्डर क्या आ गया, जो बच जाता है ना वही ऑर्डर हो जाता है, तो N बाई K। अब ध्यान से गौर समझिए, दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तब भी जोड़ते हैं जब दोनों का ऑर्डर समान हो, तभी जोड़ते हैं जब दोनों का समान हो। दो मैट्रिक्स को कब जोड़ते हैं, जब दोनों का ऑर्डर समान हो, नहीं तो नहीं जोड़ पाइएगा। अब ध्यान से, यानी ये भाई साहब क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा ये भाई साहब बराबर होगा। जैसे यहाँ देखिए पी वाई है प्लस डब्लू वाई है, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया P क्रॉस K और इसका क्या आ गया N क्रॉस K। तो K के बराबर है, दोनों जुड़ रहा है, जोड़ रहा है, दोनों का एडिशन कर रहे हैं, तो पक्का गारंटी है कि ऑर्डर समान होगा। तो K के बराबर तो है ही, तो P और N भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, P और N भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तब तो ऑर्डर समान होगा, तब तो जोड़ पाएंगे। बात पकड़ में आया। चलिए तो अब क्लियर बात क्या आ गया, K का मान 3 आ गया और P का मान
n आ गया। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? k का मान 3, p बराबर n, कौन सा? पहला ही सही है। ओ पहला ही कंप्लीट। बात पकड़ में आया? चलिए अगला सवाल। अब सवाल देखते हैं हम लोग 22 नंबर, समझिए गौर से। देखिए दिया क्या है, n बराबर p दिया है, दिया n बराबर p, ध्यान रखिएगा। और देखिए दो मैट्रिक्स को घटाते हैं या जोड़ते हैं, ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अच्छा, ऑर्डर में चेंज नहीं होता है, जोड़ने घटाने पर मैट्रिक्स के ऑर्डर में चेंजिंग नहीं होता है, याद रहेगा। चलिए अब देखिए गौर से, मैंने जो एक का है वही सब करा जाएगा। एक्स का ऑर्डर क्या है 2/n, और जेड का क्या है 2 क्रॉस, देखिए ना जेड का क्या है p, 2/p। अब ध्यान से दो बराबर है और ऊपर दिया है n और p बराबर है, देखिए ध्यान से दिया था ऊपर n ऑर्डर समान है, तो करा पूरा मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होगा? अरे भाई या तो 2/n कह दीजिए, ये हो गया आंसर, या तो 2/p कह दीजिए। क्यों सर दोनों कैसे कह सकते हैं? क्योंकि n और p बराबर ही ना है। तो बताइए कौन ऑप्शन मैच किया, कौन मैच किया? अरे भाई देखो तो बी नंबर आंसर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला पूरा सॉल्यूशन भाई इसी तरीका से